Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the defense journey. So, guys, we are preparing for NDA 2 2024, and in which we are starting the geography series here. तो भाई सबसे पहले हमारी ज्योग्राफी में क्या अप्रोच रहने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर इंडियन ज्योग्राफी इन अराउंड 10 to 15 days. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर फिजिकल ज्योग्राफी. तो भाई पहले हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है कि 10 से 15 वीडियो के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी को एकदम बांध देंगे और उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी जो है स्टार्ट कर देंगे. और जो आज हम क्लास में कंटेंट पढ़ेंगे उसी के बेस पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर टॉप 50 क्वेश्चन उसी टॉपिक के रिलेटेड डाले पोस्ट किए जाएंगे पोल्स के माध्यम से, जिससे आपकी रिवीजन होती रहे. ओके, तो पहले जो हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में भैया, इंडिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जो हमारा भारत है वो 7th नंबर पे आता है एरिया वाइज. और इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री. ऑल राइट गाइस, वर्ल्ड की अच्छा पहले तो देखो, अगर हमारा इंडिया 7th नंबर पे आता है तो जो टॉप ऊपर की 6 कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना. तो जो हमारी पहली कंट्री है, रुको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, वो है हमारी रशिया. सेकेंड वन इज कैनेडा, थर्ड वन इज चाइना, फोर्थ इज यूएसए, फिफ्थ अपना ब्राज़ील है भैया, है ना, और सिक्स्थ जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया है, 7th हमारा प्यारा भारत. ठीक है, इज दैट क्लियर गाइस. ये भी आप सीक्वेंस लर्न कर लो, आरसीसी यूएस, इसका ना एक अच्छी सी ट्रिक बना लो. ओके, आगे हम बात करें वर्ल्ड एरिया के हिसाब से. अगर वर्ल्ड का एरिया जो है हमारा, अगर वो 100% है, तो जो हमारा भारत, हमारी मातृभूमि का जो एरिया है वो 2.42% है. याद रखना ये वैल्यू आसान. देखो वैल्यू कितनी आसान है, 2.42, 242. ठीक है. थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें भैया, तो वो बताता है इंडियाज पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन भैया लास्टली रिकॉर्डेड 2011 में की गई थी. 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई सेंसस नहीं हुआ. तो ऑफिशियली जो हमारी पॉपुलेशन है वो, एक मिनट गाइस, ये 1.21 है. ठीक है, इसको करेक्ट करो, 1.21 है ये, 1.21 बिलियन, यानी कि 121 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है वो रिकॉर्ड की गई थी. लेकिन अभी की बात करें, करंट रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 1.42 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन 2024 के अंदर है भैया. ठीक है, तो देखो ये पॉइंट क्लियर होता है हमारा. सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है हमारा भारत. इंडिया, ये जो हमारा इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के बेसिस पे. ऑल राइट, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन. वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर 100% है तो जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन उसके अंदर है वो 17.44 है. ठीक है, ये वैल्यूज जो हैं भैया ये याद होनी चाहिए सभी को. अगले पॉइंट की बात करें तो जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे आता है. सॉरी गाइस, अच्छा नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे आता है. तो पहले ना देखो हेमिस्फीयर क्या है, ठहरो एक मिनट को. ये है हमारी धरती. ठीक है, धरती है हमारी, ये धरती, प्यारी धरती. आप देखो यहाँ पे बीच में जाता है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री. ओके, ऑलराइट गाइस, ऊपर है अपना नॉर्थ, नीचे है अपना साउथ, यहाँ पे है अपना वेस्ट, यहाँ पे है अपना ईस्ट. बहुत बढ़िया. अब देखो जो हमारा भारत है, हमारा भारत भैया इस जगह पे है. कहाँ पे हुआ ये, नॉर्थ ईस्टर्न. कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न. ये ना देखो ऐसे याद नहीं रहेगा, इसमें लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न, ऐसे याद नहीं रहेगा. आप ना इस फिगर को बनाओ कॉपी पे और दिमाग में इसको छाप लो पूरा कि कहाँ पर है ना. तो यहाँ पे देखो इसमें ना, अगर हम आगे बात करें, एक मिनट, हाँ आगे बात करें तो हम अब हमारे भारत की लार्जेस्ट स्टेट्स पे आते हैं. पहले नंबर पे राजस्थान, एरिया वाइज बात कर रहे हैं भाई हम यहाँ पे. ठीक है, तो पहली है राजस्थान जो सबको पता होती है. सेकंड है एमपी, मध्य प्रदेश. थर्ड वन इज महाराष्ट्र. फोर्थ वन मध्य प्रदेश. भाई देखो इसको हम ऑल्सो नोन एज टाइगर. अब यार थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ, रुको एक मिनट भाई, अच्छे तरीके से नोट्स बना लो, अच्छे तरीके साथ साथ नोट्स बनाओ. देखो जो हमारी मध्य प्रदेश है वो एक तो टाइगर स्टेट के नाम से जानी जाती है, और फॉरेस्ट स्टेट से भी हम जानते हैं अपने मध्य प्रदेश को. याद रखना भाई ये. ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो ये 3rd नंबर पे आता है,
और हमारा यूपी चौथे नंबर पे आता है एरिया वाइज। समझ में आई बात भैया? तो जो हमारा यूपी है वो नंबर 1 पे आता है पॉपुलेशन के उस पर। समझ में आई बात? बस इतना ही था इसका। आगे बात करें भैया स्मॉलेस्ट स्टेट की, तो पहले पे आता है गोवा, जो नॉर्मली सभी को पता होता है। सेकंड है सिक्किम, ये भी याद करना है। थर्ड त्रिपुरा है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, बस बात खत्म। अब अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है, तो भैया हमारी यूटी जो है कितनी है? पहले तो स्टेट कितनी है बताओ भाई, किस किस को पता है? कमेंट करके बताओ। अभी देखो, जो हमारा भारत है इसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। इज दैट क्लियर? सभी को पता होगा भाई, है ना? तो देखो, अब जो हमारी 8 स्टेट्स हैं है ना, जो 8 स्टेट है भैया, सबसे बड़ी, सॉरी, जो 8 यूनियन टेरिटरी है हमारी, सबसे बड़ी जो है एरिया वाइज वो है लद्दाख। कौन सी है भैया? लद्दाख। सबसे बड़ी है लद्दाख। टू एक मिनट, सबसे बड़ी है हमारी लद्दाख। सेकंड पे जम्मू कश्मीर, थर्ड पे अंडमान एंड निकोबार, फोर्थ पे दिल्ली। दिल्ली जो है पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट पे है ना? समझते जाओ। पांचवी जो है भैया दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसको भैया जोड़ा गया था 2019 में, ठीक है, 19 लिखा है ना, 2019 है ये। तो 19 में इन दोनों को कंबाइन किया गया था, कंबाइन। 6वें पे पुडुचेरी, 7th पे चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। ये जो है भैया स्मॉलेस्ट है। कोई है? स्मॉलेस्ट है भैया, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 दिल्ली, सबसे बड़ी एरिया वाइज लद्दाख, स्मॉलेस्ट एरिया वाइज एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? लक्षद्वीप। समझ में आई बात? समझ में आ रही है भैया बात? अच्छा बोलो, जहाँ बैठे वही बैठ के बोलो कि हमारी जो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज वो कौन सी है? जल्दी बोलो भैया, तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, लद्दाख, ठीक है, शाबाश। एरिया वाइज है हमारी लद्दाख, पॉपुलेशन वाइज है हमारी दिल्ली फर्स्ट नंबर पे, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन और एरिया वाइज हमारी लक्षद्वीप है। इतनी बात सभी को क्लियर है भैया? इसके बाद क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 2019 में ये याद रखना भैया, 2019 में ऐड की थी। अब हम बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़े, तो देखो आगे चलते हैं। आगे क्या है? हाँ, अब है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ भारत। तो जो हमारा भारत है भैया, पहले तो हम आपको बताते हैं। कहाँ गया वो? हाँ, ये देखो, अरे भैया ये देखो, हाँ अब बन गया हमारा। तो शेप तो बिगड़ गई इसकी। अच्छा, अर्थ की शेप क्या होती है मुझे ये बताओ, कमेंट करके बताओ कि अर्थ की शेप क्या होती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हमारा ये है नॉर्थ है, ये है साउथ है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? पहली बात, बीच से इक्वेटर पास कर रहा है। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं बताओ? लॉन्गिट्यूड होते हैं भैया ये जो है ना, इसे जो खड़े हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और जो लेटे हैं उनको लैटिट्यूड। समझ आई बात? जो लेटा है भैया वो लैटिट्यूड है, जो खड़ा है वो लॉन्गिट्यूड है। समझ में आई बात? हाँ, तो आगे बढ़ो। लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है भारत का, नहीं पहले लैटिट्यूड पढ़ेंगे। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है भारत का वो 6 डिग्री 7 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। इस वैल्यू को याद रखना, ठीक है, इस वैल्यू को याद रखना। बार बार पढ़ोगे ना भैया तो याद हो जाएगी आराम से। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की अगर हम बात करें तो ईस्ट 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। सॉरी। देखो आगे अगर हम भारत की पॉइंट्स की बात करें तो जो हमारा नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, ठीक है। कौन है? इंदिरा कोल। साउथ की बात करें तो कन्याकुमारी है। ऊपर कौन था? ऊपर इंदिरा कोल था। नीचे कौन है? मेनलैंड की बात कर रहा हूं मैं, कन्याकुमारी। और अगर हम बात करें, अगर हम मेनलैंड नहीं लगाए यहां पर, अगर हम मेनलैंड अगर आपको नहीं पूछा है तो आपको बताना है ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 8 नॉर्थ, ठीक है। समझ में आई बात? ऊपर इंदिरा कोल, नीचे मेनलैंड में कन्याकुमारी। मेनलैंड अगर नहीं पूछा है भैया तो इंदिरा पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपनी वेस्टर्न की तो वेस्टर्न में गुहर मोती जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं भैया तो वो है किबिट्ठू। देखो मैं तो ऐसे प्रोनाउंस करता हूँ, आपकी क्या प्रोनाउंसिएशन है वो बताना, ठीक है। तो जो हमारा किबिट्ठू है भैया वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको आप याद रखना। बाकी अगर हम बात करें भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है भैया, लॉन्गिट्यूडनल मतलब, रुको, लॉन्गिट्यूड मतलब इस तरीके से, अरे यार ये क्या हो रहा है, रुको, इस तरीके से हमारा भारत कितना फैला है, ठीक है। तो 3214 किलोमीटर भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, ये वैल्यू याद रखना, 3214 किलोमीटर। सेकेंड पॉइंट की बात करें भैया तो है भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, जो कि है 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2933 किलोमीटर जो है हमारा वो लेटा हुआ, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, याद रखना भैया, ये मत भूलना। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे हम आएंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत बातें होती हैं, वो हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें भैया तो कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया कितनी है, कोस्टल लेंथ है हमारी 7516 किलोमीटर, सिंपल। चौथा पॉइंट है कोस्टल लेंथ ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, जो हमारा मेनलैंड है उसकी क्या लेंथ है, वो 6100 किलोमीटर, ठीक है। कोस्टल स्टेट कितनी है, कोस्टल स्टेट तुम समझ आ रहा है कोस्टल क्या बोल रहा हूँ मैं, पानी से लगने वाली, ठीक है, पानी से लगने वाली, ठीक है भैया, समझ रहे हो ना बात को, हाँ समझो। देखो जो हमारी स्टेट पानी से लगती हैं वो कितनी है, 9 है, 9, ठीक है। डिस्कस करेंगे कौन कौन सी है, देखो अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, कौन कौन सी है वो। पहले इसमें तुमको क्या याद रखना है, ये देखो पढ़ना क्या है तुमको इसमें, देखो पहले पढ़ना है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, वो है अपनी गुजरात की। किसकी है भैया, गुजरात की, जल्दी बोलो किसकी है, गुजरात की है, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट किसकी है भैया, गोवा की है, लार्जेस्ट गुजरात, स्मॉलेस्ट गोवा, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन हमारी तमिलनाडु की है, थर्ड आंध्र प्रदेश की है, थर्ड कोस्ट लाइन इज ऑफ आंध्र प्रदेश, हो गया। उसके बाद देखो ये जो स्टेट्स हैं ये पढ़ लेना सारे, 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल स्टेट्स मानी जाती हैं। लार्जेस्ट मैंने बता दिया, थर्ड लार्जेस्ट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सेकंड लार्जेस्ट, और ये, ठीक है। अगला पॉइंट है लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, लैंड फ्रंटियर मतलब कि जितनी हम बॉर्डर शेयर करते हैं, कितना बॉर्डर शेयर करते हैं भैया, 15,200 किलोमीटर, कितना, 15,200 किलोमीटर, ऑलराइट। हाँ तो देखो अब कितनी स्टेट, कितनी कंट्रीज के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है 7 कंट्रीज, कितनी, 7 कंट्रीज। इसमें मैंने ट्रिक बनाई है बचपन में MBA, बी से ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में जो है ये साइलेंट है, MBA म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है ना। देखो बचपन में MBA याद रहेगा, 7 कंट्रीज भारत हमारा बॉर्डर शेयर करता है, समझ में आई बात। और ये जो मैंने ट्रिक बनाई है ना, देखो ये एरिया वाइज बनाई है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। सबसे ज़्यादा कौन करता है, बांग्लादेश करता है, उससे उससे सबसे कम कौन करता है, अफगानिस्तान करता है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है भैया लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर, मैंने बताया कि बांग्लादेश, ठीक है। लेंथ कितनी है, लेंथ है भैया 4,900, एक मिनट, 4,996, 4,096 किलोमीटर, ठीक है भैया। स्टेट कौन कौन सी है, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। स्टेट्स भी लर्न होनी चाहिए क्योंकि UPSC का बदलता पैटर्न भाई, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। और आई एश्योर यू कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो, साथ साथ में नोट्स बनाते हो और प्रैक्टिस करते हो, इसके बाद हम प्रैक्टिस सीरीज भी लाएंगे अगर हमारी जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम साइंस कवर करेंगे ज्योग्राफी के बाद, ठीक है। हिस्ट्री भी आएगी, चैनल सब कुछ आएगा, तुम बस पढ़ने वाले बनो, ठीक है। अच्छा इसकी बात हो गई। अब चाइना की बात करें तो सेकंड देखो ना, डिजिट देखो, 34388, 3488, 3488, 3,488 किलोमीटर चाइना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भैया। थर्ड पे आता है पाकिस्तान। इनका तो तुम्हें लर्न होना ही चाहिए भैया। देखो ये हमारी ना सबसे, ये एक मिनट रुको, हाँ तो इन जो कंट्री हैं जो जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इतने बड़े रिलेशन शेयर नहीं करते उनके साथ, तो इनका तो तुम याद रखो 3488, 3323, समझ में ही बात। अफगानिस्तान की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट है भैया, सिर्फ लद्दाख के साथ शेयर करता है अपना बॉर्डर, और लद्दाख इसमें अफगानिस्तान में दुरंत लाइन है, समझ में आई बात। हाँ
आगे अगर हम बढ़ेंगे तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा। 8 राज्यों से गुजरती है, यानी कि 8 स्टेट से गुजरती है। पहला है गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां वेस्ट बंगाल, सेवंथ त्रिपुरा एंड एट्थ इज मिजोरम। देखो भैया मैंने पॉइंट बनाया है, अच्छे से पढ़ ले, ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात को, ये इंपॉर्टेंट है। पता क्या क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यूपीएससी क्या पूछता है। देखो यूपीएससी कई बार पूछता है कि इसको अरेंज करके लिखो, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, समझ में आ रही है बात, ये पूछ लेगा। और ये पूछेगा कि किस किस स्टेट से पास होती है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें सिर्फ 1 से पास होती होगी, 3 से पास नहीं होती होगी, तो आपको सिलेक्ट करना होगा, समझ रहे हो बात को। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। और मैंने ट्रिक बनाई है भैया, स्क्रॉल ऑन कर सकते हो आप। वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। अब डब्ल्यू से आता है, जो भी फर्स्ट लेटर है ना भैया, ये स्टेट के नाम है, ये तो स्टेट के नाम है ही, और ये जो है झारखंड, झारखंड भी पूरा है, सी से छत्तीसगढ़ और टी से त्रिपुरा। ये ट्रिक आप बना सकते हो, अगर आपके पास अपनी है तो वेल एंड गुड है, बढ़िया है, ठीक है। हाउ मेनी कोस्टल स्टेट, इनमें से कोस्टल स्टेट कितनी है। कोस्टल स्टेट यानी पानी पानी हो गई, वो लगाना याद है ना, हाँ, तो बस कोस्टल स्टेट, पानी वाली स्टेट्स कौन कौन सी है। गुजरात मैंने पढ़ाया था आपको, जिसकी रिकॉल करो भैया, गुजरात का नाम आए तो मतलब लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इसकी। सेकंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो भी अपनी जो है वो कोस्टल स्टेट है। इज दैट क्लियर गाइस। आगे अगर हम बात करें भैया तो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, पासिस थ्रू 6 स्टेट्स। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितनी स्टेट से पास करता है, वो 6 स्टेट से पास करता है। इसकी ट्रिक क्या है भैया याद करने की, कौन कौन सी 6 स्टेट है। मैंने बनाई है मोकुआ, MOCUA, M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, C से छत्तीसगढ़ और U से उत्तर प्रदेश अपना यूपी, A से आंध्र प्रदेश। इज दैट क्लियर गाइस, ओके। आगे अगर हम बात करें, जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है अहेड टू ग्रीनविच, कितना हमारा जो टाइम है 5 घंटे 30 मिनट जो है पीछे है उसके, ठीक है, 5 hours 3 minutes 30 minutes, ओके। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही हम, ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा ईस्ट, तो जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे ना तो हमारा टाइम जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। टाइम इंक्रीज, इसके भी देखो, इसके हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको भी। ये जो टॉपिक है टाइम इंक्रीज वाला, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। बस आप अभी ये याद रखो ये याद रखो कि वेस्ट टू ईस्ट जाने में टाइम जो है अपना इंक्रीज करता है, समझ में आई बात। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चैनल पढ़ने वाले हैं, चैनल्स, ठीक है। 6 डिग्री चैनल जो है भैया वो अपना इंदिरा पॉइंट, अब याद करो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे था। इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार में था, समझ रहे, नीचे लास्ट में बताया था मैंने उस मैप पे। ऊपर कौन था, 1 मिनट रुको, पहले याद करो, जो पढ़ा है उसको याद करो। ऊपर कौन था, इंदिरा कोल था, ठीक है। साउथ में ये अपना साउथ में कौन था, कन्याकुमारी था। मेनलैंड में कौन था साउथ में, कन्याकुमारी। वेस्टर्न कौन था, गुहर मोती, कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ईस्टर्न की बात करूं तो वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में कि बिट्ठू करके, ठीक है भैया, समझ में आई बात। अब साउथ में हमारा ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार में। और जो इंडोनेशिया और 6 डिग्री चैनल सेपरेट्स इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया, ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना। देखो इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट जो सेपरेट करता है वो 6 डिग्री चैनल है, याद करना भाई, इसको लिखो अच्छी तरीके से। 8 डिग्री चैनल करता है मिनिकोय और मालदीव्स को, मिनिकोय और मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल करता है। 9 डिग्री चैनल करता है भैया अपना मिनिकोय और लक्षद्वीप को, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकोय को करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार। जरा अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल बताना भाई मेरे को, कमेंट में बताओ किसको पता है, जल्दी बताओ जल्दी। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है भाई पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसके बारे में भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक, तो जो भैया ये टॉपिक है जो हमारा, ये जितना भी मतलब इसके अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ेंगे, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, वो हम आइलैंड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा आइलैंड का टॉपिक आएगा, वो जो टॉपिक है वो 3rd या 4th वीडियो पे आएगा, इंडियन ज्योग्राफी में ही आता है। तो हम बहुत उसको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ कैसे करके क्या चीज़ है, ठीक है। कैपिटल, जो इसमें माउंटेन है इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ चैनल हम पढ़ने वाले हैं आइसलैंड वाली वीडियो में। अभी आप इतना याद रखो। आगे बॉर्डर हमने बात कर चुके हैं हम, बस ये याद रखना, कुछ मैंने ऐड किया है ताकि मैंने पीछे लिखा नहीं था। देखो पाकिस्तान, ये स्टेट्स है,
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, इसको लिख लो भैया अच्छे तरीके से, ठीक है। नेपाल 1751 किलोमीटर, ओके, किलोमीटर, ये सब किलोमीटर होगा, ठीक है। म्यांमार 1643, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 लद्दाख, ठीक है। अब ये यहाँ पे आओ, ये क्या है भैया, ये है रेड क्लिफ लाइन, जो कि क्या लिखा है, पढ़ो इसको। 17 अगस्त 1947 में ये बनी थी। द बॉर्डर लाइन डेट सेपरेट इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ में आ रही है बात, ये सेपरेट कर रहा है, ये जो लाइन है भैया ये सेपरेट कर रही है पाकिस्तान और इंडिया को, ठीक है भैया। कब बनी थी? 17 अगस्त 1947। पहला पॉइंट क्लियर, शाबाश। अब देखो अगला हो, सेपरेट थ्रू रन ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड टू इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ जम्मू। इतना इसका कवर करता है भैया, इतना सेपरेट करता है गुजरात के कच्छ से लेकर जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर तक, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में देखने को मिलती है। लेंथ याद कर लेना भैया 776 किलोमीटर। देखो यार 776 याद रहेगा ना, 776, शाबाश। अब देखो मैकमोहन लाइन, चाइना और इंडिया, कौन? चाइना और इंडिया। कहाँ पे है मैकमोहन? अरुणाचल प्रदेश में है। समझ में आई बात? MC मोहन लाइन, ठीक है, सॉरी हाँ। अब देखो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के बीच में, ये भी सबको पता ही है, ठीक है। अब देखो माउंटेन रेंजेस, अच्छा ये अगला टॉपिक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, ओके, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जो एंड तक बना रहा, और अच्छे से क्लासेस को लगाओ भैया, ओके। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है माउंटेन रेंजेस, और अगर टाइम रहा तो उसमें हम साथ में माउंटेन पासेस भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और भाई अगर आप इसको अच्छे तरीके से लगाते हो और साथ में प्रैक्टिस करते हो, जो हम टेलीग्राम चैनल पे, जैसे आज हमने ये क्या किया, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए इंडिया के, तो इसी के बेस पे टॉप 50 क्वेश्चंस वो हम देने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। इंपॉर्टेंट होने वाले, एकदम NDA ओरिएंटेड कंटेंट मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये भाई प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और देखो अभी हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ हमारे पास कितना टाइम है, 120 डेज है। ऐसे मत समझो 120 डेज हैं, सिर्फ 120 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 120 दिन। आफ्टर 120 डेज यू विल अपेयर फॉर UPSC NDA 2024, ठीक है। तो उस प्रेशर पर उस चीज़ को देखो, अभी उसको महसूस करो कि हाउ यू कैन प्रिपेयर वेल, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। समझ रहे हो बात को? तो अभी से जो बंदा पढ़ाई करेगा, ठीक है, ये ना एक स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, ठीक है। आपको फास्ट नहीं भागना, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है कि आप इतना घंटे आज पढ़ रहे हो तो कल भी उतने घंटे पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? तो कंटिन्यूटी भाई बना रखो, और अच्छे तरीके से देखो जो रिपीटर है, कुछ देखो अब जो हमारा NDA 2024 है, ठीक है, इसमें दो तरह के बंदे होने वाले हैं, ठीक है। कुछ का ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, मेनली बात कर रहा हूँ, कुछ का लास्ट अटैम्प्ट होगा, है ना। कुछ बंदे भाई UPSC का भवन उसमें जाएंगे सेंटर में, और वो चीज़ फील करेंगे, ठीक है, जो भी 12th वाले बच्चे आए हैं हमारे। और कुछ का ये लास्ट अटैम्प्ट है भाई, है ना। इतने इमोशन जुड़े हुए हैं उस अटैम्प्ट के साथ। तो देखो अभी से भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये रेस वही जीतेगा जो पहले से पढ़ रहा है ना। तुम अभी जो बंदे पढ़ रहे हैं और तुम जाके लास्ट में सर्च करो कि हाउ टू क्वालिफाई इंडिया इन 30 डेज, तो भाई वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि UPSC का पैटर्न आजकल बहुत बदल रहा है, ठीक है। पहले वाला समय नहीं रहा कि मतलब कि PYQs करके भी आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर लेते थे, लेकिन अब जो है ना क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत तगड़ा आ रहा है। NDA 1 2024 आपने मैथ्स देखा होगा, है ना। तो भाई उस पर फोकस करो अच्छे तरीके से, और क्लासेस रेगुलरली लगाओ भाई, और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।